आएगी वो दावे जो हैं जब उस चीज़ को पूर्ति होगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी जनता परेशान है। और जनता परेशान इसलिए है क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। चाहे अब आप तेल ले लो, खाद्य पदार्थ ले लो, ट्रैवल ले लो, टूरिज्म ले लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं सरकार के जो महंगाई है, सरकार के द्वारा जो रेट स्थापित किए गए हैं उससे लोग परेशान हैं। अगले महीने गुजरात में चुनाव है और इस चुनाव के प्रचार प्रसार में सभी सियासी दल जमकर पैसे उड़ा रहे हैं, खास करके देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस कतार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है। 25-25 दिनों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन भैया ऐसे बुक हो रहे हैं मानो प्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं, बैलगाड़ी और बस हो। और जनता माननीय की अंधभक्ति में लीन, गोबर ज्ञान से प्रसन्नचित्त एकांतवास में चली गई है। और ये नेता जो कि सत्ता में है और विपक्ष में है, वो जनता के पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। भारत देश में अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल की कुछ उपलब्धियां मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। एक तरफ ये परम प्रतापी तेजस्वी नेता जनता के ही पैसों से जनता पर राज करने के लिए चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ देश की गरीब जनता भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के दलदल में धंसती चली जा रही है। एक तरफ नेता इसी चुनाव प्रचार में आने वाले 1 महीनों में जनता के ही 100 करोड़ से ज्यादा अपने आसमानी उड़ानों में खर्च करने वाले हैं, और दूसरी तरफ भोली भाली जनता हिंदू मुस्लिम धर्म और जाति के मसलों से बाहर नहीं निकल पा रही है। वाह नेताजी वाह, कितना आसान है ना भोली भाली जनता को भावनात्मक मूर्ख बनाकर उन पर 5 साल रूल करना। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फ्री की ऐसी होड़ प्रतियोगिता हो रखी है कि कौन कितना और क्या क्या सत्ता में आने के बाद फ्री देगा। कोई बिजली पानी फ्री दे रहा, तो कोई युवाओं की भावनाओं के साथ भी अब खेल रहे हैं कि अब जो है विश्वविद्यालय की फीस भी नहीं ली जाएगी। कोई किसानों का कर्जा माफ कर रहा, तो कोई स्वास्थ्य चिकित्सा में बेहतरी लाने के सपने दिखा रहा है। मतलब सियासी दलों में बम्पर फ्री प्रतियोगिता चल रही है। और उधर जनता आज के मौजूदा सरकार से और उनकी फ्री योजनाओं से कितनी खुश है, उनका हाल उन्हीं के मुंह से सुनिए। आएगी वो दावे जो हैं जब उस चीज़ को पूर्ति होगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी जनता परेशान है। और जनता परेशान इसलिए है क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। चाहे अब आप तेल ले लो, खाद्य पदार्थ ले लो, ट्रैवल ले लो, टूरिज्म ले लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं सरकार के जो महंगाई है, सरकार के द्वारा जो रेट स्थापित किए गए हैं उससे लोग परेशान है। और रखा है मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। होड़ लगी, वो बता रहे, बताओ होड़ लगी है कि सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा गिरती है कि रुपया ज्यादा गिरता है। अब कोई बोल ही नहीं रहा। एक चांदनी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए, कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। तो रोजी बोलती है हम कुछ भी नहीं बढ़ा रहे। 70 रुपये 25 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये हो गया, बढ़ा नहीं तो क्या है। सिलेंडर लेते थे, अभी 1100 रुपये का ले रहे हैं, 1200 का सिलेंडर हो रहा है। तो ये अगर ये ऐसा कीमत कम होना है तो सरकार सही बोल रही है। फिर बढ़ रहा है सिलेंडर, सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है। जो अभी 150-200 रुपये, अभी कुछ 2 दिन पहले दोबारा बढ़ा। लॉकडाउन से पहले 1200 रुपये का था, आज 2200 रुपये का। 1000 रुपये रोज का बर्डन है। एक सिलेंडर रोज खपत होती है, 30,000 रुपये का बर्डन है महीने का ही। क्या कर सकते हैं इसमें, बढ़ ही रहा तो बढ़ ही रहा है सर। तो सुना आपने, कोई सिलेंडर के महंगे दामों से परेशान है, कोई महंगी सब्जियों से परेशान है, कोई महंगे आटा दाल चावल से परेशान, तो कोई बेरोजगारी से परेशान। और फिर भी ये सत्ता दल के नेता और विपक्षी के नेता दोहरा फायदा उठा रहे हैं इस चुनाव में। बोलिए कैसे? और दोनों नीतियां फ्री हैं। एक तो चुनाव के प्रचार प्रसार में जनता के ही पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं, वो भी फ्री में। और दूसरा, भोली भाली जनता को मुफ्त की रेवड़ी कहें हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भाषा में, या फिर फ्री योजना कहें, इनके लुभावने सपने दिखाकर जनता को
फिर एक बार मूर्ख बनाने का रणनीति कर रहे हैं। गुजरात के चुनाव में अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली में 9 जेट और 7 हेलीकॉप्टर बुक किए गए हैं। है ना कमाल की बात कि एक तरफ जनता बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई से त्रस्त है, त्राहिमाम मचा पड़ा है, और दूसरी तरफ नेता चुनाव प्रचार के लिए आसमान में उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन अगले 25-25 दिनों के लिए ऐसे बुक किए हैं मानो जनता हित में कोई विशाल स्वास्थ्य शिविर लगा रखा हो या फिर 51,000 गरीब कन्याओं का विवाह हेतु खर्चा हो रहा हो। देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए हैं। यहाँ कांग्रेस थोड़ी स्लो पड़ गई है। गुजरात में 27 साल बाद वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए सिर्फ 1 प्लेन और 1 हेलीकॉप्टर किराए पे बुक किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। इनके नेता सीधे दिल्ली से ही चार्टर्ड प्लेन में बैठकर गुजरात पहुंच जाते हैं। इधर उधर का कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस चुनाव में कांग्रेस की हालत थोड़ा खस्ता दिख रही है। अब इन सब का यानी कि जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, इनका प्रतिदिन का ये जो आलीशान चुनाव प्रचार है, इसमें खर्चा कितना आ रहा, मैं उसका ब्यौरा बताती हूँ। एक जेट विमान के प्रति घंटे का खर्चा 2 से 4 लाख रुपए। हाँ भाई हाँ, 2 से 4 लाख रुपए प्रति घंटा एक विमान का, और टर्वे विमान का किराया प्रति घंटा 1 से 1.5 लाख रुपए, और ट्रेन इंजन वाले हेलीकॉप्टर का प्रति घंटा खर्चा 3 से 4 लाख रुपए। विचार कीजिए, 3 से 4 लाख रुपए एक विमान का प्रति घंटा का खर्चा है। मतलब कि इन बचे 1 महीनों में गुजरात के चुनाव प्रचार के लिए जनता के 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे नीले आसमानी उड़ानों में खर्च होने वाले हैं इन नेताओं के द्वारा। और अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोबारा बुलडोजर बाबा आए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की इस कदर चरमराई व्यवस्था है, ऐसी धज्जियां उड़ा रखी है शासनिक व्यवस्था की कि जिसका बयान करना भी अब कठिन सा हो रहा है। विकास तो बहुत दूर की बात है। अबकी की भारी बरसात में एक्सप्रेसवे से लेकर के रोड पे दौड़ती गाड़ियों का विकास की गंगा को बहा रहे थे। अपने जनपद उन्नाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जिन्होंने ये ठेका ले रखा था और जिन्होंने ये ठेका उनको दे रखा था। अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। पूरे उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, रेप, हत्या ऐसे हो रहे हैं मानो ये बहुत आम सी बात हो गई है। मैं अपने जनपद की ही बात कर लेती हूँ। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, इतनी चरमराई सी हो गई है हर तीसरे दिन। और इधर मैंने 3 दिन में नाबालिग बच्चियों के संग छेड़छाड़, हत्या, उनका रेप लगातार 3 दिन से अपने जनपद उन्नाव में सुन रही हूँ। अभी 2 दिन पहले हुसैनगंज अपने सदर की एक घटना आई थी, लेकिन यदि हम इनके सजा की बात करें तो सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आरोपी पकड़ लिए जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को गर्दा में चढ़ने के लिए अलमारी में सजा दिया जाता है या तालों में बंद कर दिया जाता है। और ये दावे मैं कोई खोखले नहीं कर रही हूँ। हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, हाथरस या फिर हम कहीं की भी बात कर सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में ऐसी चर्चाएं कर रखी हैं। जनपद उन्नाव में क्रिमिनल और दबंगों कि ऐसे हौसले बुलंद हो रखे हैं जैसे उनको लगता है कि राम राज्य इस जनपद के लोगों के लिए नहीं, गरीब जनता के लिए नहीं, उनके लिए आ गया। उनके अंदर प्रशासनिक तौर पे कोई खौफ नहीं है और इसकी वजह है भ्रष्टाचार। इसकी वजह है हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सिपाही से लेके दरोगा से लेके एसओ से लेके सीओ तक, सब के सब इस भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। और अगर मेरी बात में
कोई भी कमी हो, मेरी बात गलत हो तो आप अपने कमेंट लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, और यदि मैं सही हूं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक बच्ची का जिसका नाम था सानिया, उसके लापता होने का न्यूज़ बताई थी। उसमें कई भाइयों ने मेरे बोला कि हिंदू लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं, कृपया आप जांच कर लीजिए। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस लड़की की अस्मिता लूटी जाती है या जिस लड़की के संग ये घटना होती है वो ना तो हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, वो सिर्फ इस देश की बेटी होती है, इस जनपद की बेटी होती है, हमारी और आपकी बहन बेटी होती है। और दूसरी बात, तो दो पैर के दरिंदे उनके संग ऐसी हरकत करते हैं, वो ना तो हिंदू होते हैं और ना मुसलमान होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दो पैरों वाले हैवान होते हैं। भारत देश में जो राजनीति होती है उसको शायद अभी हम और आप समझ नहीं पाए हैं कि वो देश और प्रदेश के विकास के लिए सत्ता में कोई पार्टी नहीं आना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस की, गरीबों की अधिकारों का हनन करने के लिए। इसीलिए आप सबको सोचना होगा कि हमारा प्रतिनिधि वो बने जो अपने बंगलों से बाहर निकले, जो गर्मी में एसी से बाहर निकले और जाड़े में रजाई से बाहर निकले और हमारी परेशानी को दूर करे। और यहाँ जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों से मैं बार बार विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस खाकी का सम्मान करें और जनपद में बढ़ते क्राइम को अपनी पूरी ईमानदारी से रोकने का प्रयास करें, गुनहगारों के अंदर डर पैदा करें, ना कि पीड़ित के अंदर अपनी खाकी की रौब दिखाएं। आज की जो देश की राजनीति है उस पर मुझे ये लाइनें याद आती, मसलहत आमेज होते हैं, मसलहत आमेज होते हैं ये सियासी कदम। आप न समझेंगे सियासत, आप न समझेंगे सियासत, आप अभी नादान हैं। अगर मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप अपने विचारों में जीवित रखना चाहते हैं, आप इस जनपद में मेरी आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाना चाहते हैं, तो मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता को अपनी ताकत दीजिए, जन सहयोग दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे चैनल बोलती आवाज़ को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बोलती आवाज़ आप सबकी है, इस जनपद की है। नमस्कार।